Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss bright field microscopy. ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी को हम कॉमनली कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये वही माइक्रोस्कोप है जो कॉमनली हमारी लेबॉर्ट्रीज में यूज़ हो रही है। इसमें इमेज कैसा बनता है? इसमें इमेज जो होता है ना वो डार्क होता है, जबकि बैकग्राउंड जो होता है वो ब्राइट होता है। ठीक है, ये उसके उल्ट है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। डार्क फील्ड में क्या था कि जो हमारा बैकग्राउंड था वो डार्क था, जबकि जो हमारा इमेज था वो लाइट था। उसके अलावा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप हम कब यूज़ करेंगे? जब हमने स्टडी करना होता है फिक्स्ड स्पेसिमेंस को। ठीक है, और इस स्पेसिमेन को हमने पहले स्टेन करना है। डार्क फील्ड में हमें स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं थी, हम अनस्टेन सैंपल्स को यूज़ कर सकते थे, जबकि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में हम फिक्स्ड सैंपल्स को यूज़ करेंगे और वो सैंपल्स जिनकी स्टेनिंग की गई है वो यूज़ कर सकते हैं हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। इसका प्रिंसिपल एक ही चीज़ पे बेस करता है, रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होती है? अगर हम इसको फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजी में देखें तो रिफ्रैक्शन जो है, जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे कैसे अप्लाई होती है? हमने कहा कि जो हमने स्पेसिमन लेना है उसकी स्टेनिंग करनी है, वो स्टेन्ड स्पेसिमन होना चाहिए। अब जो कलर्ड स्पेसिमन है उसमें रिफ्रैक्शन, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग। ठीक है, इसका सारा प्रिंसिपल इसी चीज़ पे बेस करता है कि जो स्पेसिमन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, सो वो जो है वो डार्क अपेयर होगा एज़ कम्पेयर टू ब्राइट सराउंडिंग, जब लाइट उनसे पास करेगी। ठीक है, बाकी इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम है। सोर्स ऑफ लाइट होती है, कंडेंसर से गुजरती है, स्पेसिमन में जाती है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती है, ओकुलर लेंस में, और फिर इमेज बनता है और आई से हम इमेज जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है, एक तो सैंपल जो है ना वो हमारा स्टेन्ड होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, और दूसरा सैंपल कवर होना चाहिए, या तो ऑयल इमर्शन होनी चाहिए या फिर कवर स्लिप होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके यूज़ कहाँ कहाँ पे हैं? मैंने आपको पहले बताया कि ये वही माइक्रोस्कोप है जो हम कॉमनली अपनी लैब्स में यूज़ करते हैं। एनिमल सेल्स को स्टडी करने के लिए, प्लांट सेल्स को स्टडी करने के लिए, बैक्टीरियल सेल्स की मॉर्फोलॉजी यानी जो उनकी शेप है, उनका स्ट्रक्चर है, उसको स्टडी करने के लिए। इसके अलावा जो प्रोटोज़ोआ हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ करते हैं। स्टेनिंग सैंपल की हमने करनी होती है, वो दो तरह से हो सकती है। नेगेटिव स्टेनिंग हम कर सकते हैं या फिर ग्राम स्टेनिंग की जा सकती है। अब बाकी सारी माइक्रोस्कोप्स की तरह इसके भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसानात हैं। फ़ायदा सबसे पहले क्या है कि इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, सिंपल है। ठीक है, ईजी टू यूज़ है। इसके अलावा जो स्टेन्ड सैंपल्स होते हैं उनके लिए ये हाईली बेनिफिशियल है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो स्पेसिमेन का कलर होता है वो इसमें चेंज नहीं होता, और इसके अलावा इस माइक्रोस्कोप को रीएडजस्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है, यानी हम इसके साथ कैमरा वगैरह इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। जबकि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी बैकग्राउंड और जो इमेज है उसका कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज क्वालिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके अलावा अगर हमने लाइव सैंपल्स को स्टडी करना हो तो वो हम नहीं कर सकते, जैसे लाइव बैक्टीरियल सैंपल्स इसमें स्टडी नहीं किए जा सकते। इसके अलावा इसकी मैग्नीफिकेशन 100x है सिर्फ, जिसको हम समवट 1000x तक लेके जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कंट्रास्ट लो होता है, जिसकी वजह से हमें स्टेनिंग करनी पड़ती है। अब स्टेनिंग के कुछ नुकसानात भी हैं। स्टेनिंग से क्या होता है, समटाइम जो स्पेसिमन होता है उसके डिस्ट्रॉय होने का ख़तरा भी होता है। इसके अलावा हमने स्टेनिंग के बाद स्पेसिमन को फिक्स्ड करना होता है, उसके ऊपर कवर स्लिप रखनी होती है या ऑयल इमर्जन रखनी होती है, जिसके बाद हम उसको प्लेस करते हैं माइक्रोस्कोप में और फिर हम उसको व्यू करते हैं। तो समटाइम क्या होता है कि जो इमेज है वो सही तरह से नहीं बन पाता, डिस्टॉर्शन हो जाती है। ठीक है, कवर स्लिप डैमेज भी कर सकती है स्पेसिमेन को। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के।